बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के दिल की तमाम मुरादें पूरी करे और इसराइल को निस्तो नाबूद करे, फ़लस्तीनियों की मदद करे। लेट्स सी आज आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं। अभी देखते हैं आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। जनरल रीडिंग है, सब लोग देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग पर्सनल रीडिंग से मैच कभी भी नहीं करती। पर्सनल रीडिंग डिफरेंट होती है, जनरल रीडिंग डिफरेंट होती है। सो माइंड को ओपन रख के, पॉजिटिव रख के ये रीडिंग्स देखा करें। लेट्स सी आज आपके पर्सन्स की एनर्जीज, प्रेजेंट एनर्जीज। पेज ऑफ सोर्ड्स। सो आपको मैसेज का वेट है, बात करना चाहते हैं लेकिन मैसेज आ नहीं रहा, डिले दिख रहा है। एग्रेसिवनेस आपके पर्सन की दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड एरीज, लियो, सैज। सो आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं। जो बैलेंस और हार्मनी आपके रिश्ते से गायब हो गया है उसको दोबारा से रिवाइव करने का सोच रहे हैं। इनकी नज़रें हैं आप पर, पैशन भी दिख रहा है और मे बी ये पर्सन या तो बिज़नेस में कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं। वेल्दी मैन दिखते हैं। वेल्दी नहीं है तो इनकी फैमिली वेल्दी है, इनके फादर वेल्दी हैं, उनके साथ इनके मामलात बेहतर होने की गुंजाइश है। क्योंकि हो सकता है कि इनके फादर इनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते, वो इनको आज भी बच्चा ही समझते हैं। सो थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट एनर्जी दिख रही है इनकी फादर के साथ। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अथॉरिटी में है, अगर वेल्दी हैं और ख़ुद बिजनेस ऑनर हैं। सो वहाँ ऐसा दिख रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ इनका मामला जो है वो सेटल होने की गुंजाइश है, अगर वहाँ उनसे कोई डिमांड की जा रही है। आपके हवाले से देखा जाए तो आपके पर्सन इस टाइम तो बहुत पैशनेट दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि नज़रें हैं आप पर, लेकिन रूड भी दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ है। आपने एक दूसरे को बहुत बातें की हैं, सुनाई हैं, एक दूसरे को ब्लॉक किया है, आर्गूमेंट्स किए हैं। सो इस वजह से अब आपके पर्सन फ़िलहाल एक्शन की एनर्जी में नहीं दिखते। लेना चाहते हैं एक्शन, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि लेते लेते ये रुक जाते हैं। अभी इनको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। हो सकता है वेल्थ वाइज, करियर वाइज ये बहुत फ्लोरिश कर रहे हैं, इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनके रिजॉल्व हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है इनकी लाइफ में। मगर दूसरी तरफ ये इंसान बैलेंस बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ बैलेंस की एनर्जी 2 दफ़ा आ रही है। लवर्स के नीचे हार्मनी का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में, करियर में जो भी अनबैलेंस सिचुएशन है, टर्बुलेंस है या बैलेंस ख़राब हुआ है, चीज़ें अपनी जगह पे नहीं हैं, उनको आपको ठीक करना है। और एमालगमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल अबंडेंस, आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सो आप यिन एंड यांग हो सकते हैं। मून एंड सन की एनर्जी है जो कि ये बताता है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक दूसरे को आप दोनों ट्रिगर भी करते हैं। आप एक दूसरे का मिरर हैं, एक दूसरे को आईना दिखाते हैं। अगर आप उनको खुशी देते हैं तो वो भी आपके साथ फिर बहुत अच्छा बिहेव देते हैं। लेकिन अगर आपने उनके ऊपर डाउट किया है, आपने उनके ऊपर शक किया है या उन्होंने आप पर शक किया है, मिसट्रस्ट शो कराया है, तो आप भी फिर उनकी परवाह नहीं करते, आप भी उनको मनाने की कोशिश नहीं करते। आप ये सोचते हैं कि ख़त्म होती है चीज़ तो होती रहे, मैं इस इंसान को अब कोई सफाई नहीं देने वाली। आपके पर्सन की एनर्जीज आज यही दिख रही हैं कि ये एंडिंग को दोबारा से न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, 1 to 1 आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, वेटिंग फॉर अ मूवमेंट या अपॉर्चुनिटी
जिसमें ये इंसान आपको मैसेज कर सके। ये मैसेज करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे, ये दूर से आपको देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी है इस तरह की कि हो सकता है पहले अगर ये बहुत लिमिटेड रहे हैं, गोल ओरिएंटेड रहे हैं, या बहुत खामोश रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं और अपनी इंटेलिजेंस को सिर्फ करियर और पैसा बनाने में यूज़ करते रहे हैं। अब ये इंसान इमोशंस शो करना चाहता है। अब ये इंसान आपको बताना चाहता है कि ये आपके लिए कितना फील करता है और ये आपको क्या ऑफ़र कर सकता है। मे बी ये बहुत ही लॉयल अब होकर आपके साथ रहना चाहते हैं। ये आपकी यादों से बाहर नहीं निकल सकते, ये आपको भूल नहीं सकते। मून की एनर्जी और सन की एनर्जी ये भी बता रही है कि हो सकता है इस इंसान को जो डिसेप्शन है या इनका सबकॉन्शियस इनको किसी चीज़ के बारे में गाइड कर रहा है, ये उसको अब सुनेंगे। जो इनकी डिसेप्शन है वो ख़त्म होगी और कुछ सीक्रेट्स, कुछ बातें, कुछ ऐसे लोग जो आप लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं वो आपके सामने आएंगे, रिवील होंगे, ट्रुथ रिवील होंगे आप दोनों के ऊपर कुछ लोगों के बारे में। हो सकता है किसी ने आप दोनों के बीच में आकर फ़ायदा उठाया है, ये चीज़ आपको शो हो सकती है अब, क्योंकि आपके पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पे 2 पेजेस हैं, 2 किंग हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं। आप मैरिड हैं किसी और जगह लेकिन आप किसी और जगह लव अफेयर में भी हैं। सो ये भी नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में मल्टीपल लोग हैं या आपके पास मल्टीपल लोगों की ऑप्शंस हैं। शादी के हवाले से आप प्रपोजल्स देख रहे हैं, उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि आप किस पर्सन को चूज़ करें। आपके घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है किसे चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सिंगल हैं और उनके प्रपोजल्स का इस वक्त मसला बना हुआ है, आप लोगों के लिए एक बेटर रिश्ता सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जो लोग इस वक्त ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जिसके साथ आप लोग रिलेशनशिप में हैं, उनकी एनर्जीज मुझे ये बता रही हैं कि दे वांट टू टेक एक्शन, दे वांट टू बैलेंस आउट द सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। मे बी कोई इंसान यहाँ पे सेकंड मैरिज करना चाह रहा है, सो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बावजूद यहाँ दिख रहा है कि मून की एनर्जी बहुत सारे मिसट्रस्ट भी शो करती है। सो इसी वजह से हो सकता है ये इंसान एक्शन लेते लेते रह जाता है। डिलेड न्यूज़ दिख रही है, स्पाई कर रहे हैं ऐसा ज़रूर दिख रहा है। एरोगेंट हो सकते हैं और इस तरह की एनर्जी में हो सकते हैं ये कि आपको लाइक भी करते हैं, आपके लिए पैशन भी है, बट दे आर ट्रैप्ड, दे कांट मूव। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो, पाइसेस, सेजिटेरियस, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज भी हैं। सन की एनर्जी क्यों है? हाई प्रीस्टेस। सो कोई सीक्रेट आपके सामने आएगा, कोई राज है, या तो आपको अपने राज अपने आप तक रखने हैं, अपनी बातों को, अपने एक्शंस को, अपने आने वाले आगे लाइफ में जो इवेंट्स हैं उनको अपने आप तक रखें, लोगों में शो ना करें, पब्लिसाइज ना करें। दूसरी तरफ कोई ऐसा सीक्रेट, कोई ऐसी बंदी जो बहुत मैनिपुलेटिव है वो सरफेस पे आ सकती है। आपको रिश्ते में कोई ऐसी बात पता चल सकती है जिससे आप वाकिफ़ नहीं हैं, बट आपको बहुत ही वाइज होकर एंड क्वाइट होकर डिसीजन लेना होगा और एक्शन भी लेना होगा। मून की एनर्जी हाई प्रीस्टेस के साथ ये भी बता रही है कुछ लोग यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ को अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सो पाइसेस की एनर्जी यहाँ आ रही है। पाइसेंस के लिए वैसे ही बहुत अच्छा टाइम है अपनी रूहानियत को इंक्रीज़ करने का और मज़ीद डेवलप करने का, क्योंकि अभी प्लूटो की ट्रांजिट भी हुई है एक्वेरियस में। सो जब प्लूटो की ट्रांजिट होती है एक्वेरियस में तो इनकलाब आते हैं, चेंजेस आते हैं, वर्ल्ड वाइड भी और रिलेशनशिप्स में भी। तो मे बी ये अब रेवोल्यूशन का टाइम है कुछ लोगों के लिए। मून की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स। सो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने का टाइम आ रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग। और ये इंसान उन मिसट्रस्ट को और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आई फील कि आपसे बात किए बगैर ही
बहुत हद तक अंडरस्टैंड कर चुका है, लेकिन जब वो आपसे बात करेगा तो इनका माइंड और क्लियर होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये वाकई आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, इसी वजह से ये अभी एक्शन नहीं ले पा रहे। वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लगता है आप लोगों का। सो दे वांट वर्ल्ड इन देयर लाइफ, इन देयर हैंड। ये चाहते हैं कि दुनिया इनके कदमों में हो, ये चाहते हैं एक बहुत ही खूबसूरत घर हो, ये चाहते हैं कि मुश्किलें ना हों, लेकिन इनको आसानी से दौलत मिल जाए, दौलत के अंबार इकट्ठे हो जाए। और आप रिश्ते में ये चाहते हैं कि और कुछ हो ना हो, लेकिन रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, ताल्लुक़ सिक्योर हो जाए और चैलेंजेस जो हैं आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ वर्ल्ड ये बता रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और इस इंसान की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एनर्जी ये बता रही है कि एक्शन है, एक्शन है, मगर ये एक्शन कब तक लेंगे ये हम इनके एक्शन में देखते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो तो नहीं है, लेकिन सिर्फ पाइसिस की एनर्जी है आज की रीडिंग में और कैंसर की एनर्जी है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वैसे है नहीं, लेकिन स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है मून की एनर्जी में। और स्कॉर्पियो ये भी बताता है कुछ हिडन एनिमीज़, हिडन मोटिव्स हैं लोगों के जो आप लोगों पे रिवील हो सकते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आप लोगों को इग्नोर नहीं करनी है। नेगेटिव रहने से या फिर इमोशनल होने से तो कुछ नहीं होता। अपनी इंट्यूशन की सुने, इंट्यूटिवली फ़ैसले लें आप, ना कि लोगों की बातें सुनकर। आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। हो सकता है कनेक्शन आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है इस इंसान के साथ, और अगर आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं तो आपको यही नहीं समझ आती कि आप किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। टेक द लीड, आपके पर्सन इस वक्त पेशेंस में हैं और इनके नियर फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है ये पर्सन आपकी याद आने के बावजूद सडन कोई रिएक्शन देगा। डिसेप्शन की एनर्जी आ रही है, कन्फ्यूजन की, डे ड्रीमिंग, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है आपके पर्सन को। किस चीज़ की लीड लेना चाहते हैं ये? इनकी ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट आ सकता है, पास्ट के किसी इंसान से इनका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। हो सकता है इनके फादर के साथ ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय मज़ीद कन्फ्यूजन में चले जाएं, जैसे कि ऊपर की एनर्जीज़ बता रही थी कि हो सकता है इनके फादर इन पे ट्रस्ट नहीं करते, तो उस वजह से टावर आ सकता है। इनके फादर या बच्चों के साथ मामलात यहाँ टावर ला रहे हैं और कन्फ्यूजन की एनर्जी आ रही है। सो ये चैलेंजिंग टाइम है इनके लिए, अलोन फील करते हैं ये लीड लेना चाहते हैं, पास्ट से बाहर आना चाहते हैं, फ्यूचर की तरफ कदम रखना चाहते हैं, और लैक की एनर्जी, लोनलीनेस की एनर्जी को ये गुड बाय कहना चाहते हैं। कोशिश ये करते हैं कि रिश्तों को नर्चर करें, रिश्तों को समेट के रखें, रिश्तों को खुश करने की कोशिश करें, रिश्तों को टाइम दें। कोशिश ये यही करते हैं कि एफ़र्ट पुट ऑन करें और घर वालों को खुश करने की कोशिश करें, फादर को या बच्चों को। लेकिन क्या होता है कि जॉय और स्टेबिलिटी में इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनके नियर फ्यूचर एक्शन में टावर इनकी मैरिज में, इनकी सेलिब्रेशन में आ रहा है। मे बी सडन होगा जो भी होगा, और सडन हैप्पीनेस आ सकती है इनकी लाइफ में, सडन इनकी ज़िंदगी में डिस्ट्रक्शन आ सकती है। यस, सो मैरिज में हो सकता है सडन कोई टावर आए, सडन कोई अवेकनिंग हो और अचानक से इनको ये बात पता चले कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। और यहाँ होपलेस और हेल्पलेस की एनर्जी भी यही बता रही है। इन्हें समझ ही नहीं आएगा, रास्ता नहीं दिखेगा इनको। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन देन? अगर ये सिचुएशन है तो फिर बट दे विल टेक एन एक्शन। सन की एनर्जी है, किस चीज़ का एक्शन? डेथ। दे विल एंड समथिंग। आपके पर्सन किसी चीज़ को ख़त्म करेंगे। इनकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है, कोई मेजर ज़िंदगी का चैप्टर एंड हो रहा है और ये उस एंड में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। इनके ऊपर रिविलेशंस हो सकती हैं, ये
रोशनी में आ सकते हैं अंधेरे से। और डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताती है, कर्मा को भी बताती है, और वही बात है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने को भी बताती है। क्या चीज़ रिलीज़ होगी? नर्चर, थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ हो सकती है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है ये रिश्ता जो इनको सर्व नहीं कर रहा, ये उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। देन क्या सिचुएशन है अगेन? सो इनकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो सकती हैं, इनके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, इनकी नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है, इन्हें ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन टीच किया जा सकता है। ये किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से किसी रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ पर इनका हार्ट ओपन हो सकता है हीलिंग के लिए। ये पर्सन जब लॉस की एनर्जी में आएगा, तन्हा हो जाएगा, या फिर ये इंसान अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर क्लोज कर देगा जिसमें इस इंसान ने बहुत एफर्ट पुट ऑन की हैं, मगर उसके बावजूद इस इंसान को कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुआ। ये वहाँ पर अपने आप को आज़ाद करने की एनर्जी रखते हैं। इनकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ होगी। हो सकता है ये अपनी मदर के सामने आके खड़े हो जाएं, अगर इनकी मदर डोमिनेट करती हैं, इनके फादर डोमिनेट करते हैं और वो नहीं चाहते आप दोनों एक हों। हो सकता है ये उनके सामने खड़े हो जाएं स्टैंड लेने के लिए। हो सकता है ये अपनी टॉक्सिक मैरिज से तंग हैं और ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये उसको ख़त्म करेंगे अब। और यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन 3 की एनर्जी रखता है एंड 7 की एनर्जी आ रही है, जो कि ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन को बताती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बताती है। वेडिंग रिंग्स, आपको क्या करना चाहिए? आई लाइक यू। आप अगर इस इंसान के साथ शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कीप मैनिफेस्टिंग, योर मैनिफेस्टेशन विल बी ग्रांटेड। और अभी देखते हैं और आपको क्या करना चाहिए। सोलमेट, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोल कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है इनका, अब वो हो सकता है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है आपके रिश्ते में, और जो इनसेन केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से ये इंसान करेज गेन करके एक्शन लेगा। और एक्शन भी बड़ा धमाकेदार हो सकता है इस इंसान का, जैसा कि मैं आपको रीडिंग में बता चुकी हूँ। आपको क्या करना है? आपको जस्ट, अगर पास्ट को याद भी करना है तो अच्छी बातें याद करें, अच्छी मेमोरीज याद करें। एंड योर शिप इज़ सून अराइविंग एट योर डोर। यहाँ पर आप वही रिसीव करेंगे जो आपकी डिज़ायर है, जो आप चाह रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्लोजिंग यहाँ पर दिख रही है, एंडिंग यहाँ पे दिख रही है, एंड न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं अब आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या रह सकती हैं। आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या रह सकती हैं? एक्शन में तो बहुत यहाँ करेज और बोल्डनेस की एनर्जी है। आपके पर्सन की इंटेंशंस ऑन द टेबल, ये कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं। प्रपोजल, कमिटमेंट, वेडिंग रिंग्स के साथ ही ऑन द टेबल कमिटमेंट आ रही है। बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिल रही है, यूनियंस हो रहे हैं, सेटलमेंट की तरफ आ रहे हैं आपके पर्सन। इनकी इंटेंशंस में भी आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना है, एग्रीमेंट करना है, आपको कुछ ऑफ़र करना है, वो ऑफ़र करना है जिसके साथ आप लोग मान जाएं। और यहाँ ये पर्सन एंजाइटी में भी है, पैनिक भी है, स्केर्ड भी है, ये बात करना चाहते हैं। ट्रूली मुझे लग रहा है कि इस इंसान की एनर्जी और इंटेंशंस एक जैसी हैं। ये मैसेज करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव करेज कि आपको मैसेज करें। मे बी ये पर्सन पहले अपने मामलात को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से रिमूव करेगा, एंड करेगा, क्लोज करेगा, देन ये पर्सन आपको मैसेज करेगा, क्योंकि मे बी आप लोगों ने इनके ऊपर ये डिमांड रखी है, पहले अपने मामलात को सुधारो, अपनी उलझनों को संवारो और फिर मेरी तरफ आना। देखें, क्लेंजिंग की एनर्जी है। तो ये जो है अपने उस परसुएट को इस वक्त चेस कर रहे हैं जिसमें ये चाहते हैं कि आपको ये खुश कर सकें। और आपको शायद बहुत इरिटेशन होती है जब ये बताते हैं मेरे ये इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ हैं, तो आपने मे बी इनको ये बोला है अपने इश्यूज़ रिजॉल्व करो, देन मुझे अप्रोच करो। ये उसी को ही अब कवर करने की और एंड करने की कोशिशें कर रहे हैं। सेटलमेंट इनकी आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कंप्रोमाइजिंग एनर्जी में आप लोग आ जाएंगे, और ये जो इनको मैसेज करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है ये भी रिमूव हो जाएगी। जैसे ही ये अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को सॉल्व कर लेंगे, तभी ये आपको मैसेज भी करेंगे, आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, और तब ये आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या गुजरी।
और आई थिंक उसी वजह से ही आप फिर इनको माफ़ कर देंगे, डिवाइन मैस्कुलिन बन रहे हैं। सो ये है आप लोगों की आज की रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।